हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और फाइनली बहुत वेट के बाद कैट 2021 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं कि कैट 2021 का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्या क्या मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना यार, एक बार फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू आर कि स्टडी बज़ ने अपना कैट क्रैश कोर्स 2021 लॉन्च कर दिया है, जो कि विंडोज, लैपटॉप, पीसी एज वेल एज एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल है, जिसमें आपको 150 आवर्स की वीडियोस मिलती हैं, 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, जिसका आपको डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं, आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट और डाउट फॉरम की भी फैसिलिटी मिलती है। इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले फ्रेंड्स हम फॉर्म भरना शुरू करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ये सारी चीजें अपनी इकट्ठी कर लेना। सबसे पहले तो आपकी रीसेंट स्कैन्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, इसके बारे में मैं फर्दर डिटेल्स आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद आपके पास स्कैन्ड सिग्नेचर्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन की। अगर आपकी खत्म हो गई है ग्रेजुएशन तो आपको मार्कशीट चाहिए होगी। ये कहीं अपलोड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स फिल करने के लिए आपको चाहिए होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसको आपको सेल्फ टेस्ट करके अपलोड करना है। एंड इसके अलावा जब आप फी पे करोगे तो आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 2200 रुपीज फीस है एंड रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 1100 रुपीज फीस है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको फॉर्म भरना आप शुरू करो, आपको ये फोटो की स्पेसिफिकेशंस चाहिए कि आपकी रीसेंट फोटो होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, एंड व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो किसी और कलर्ड बैकग्राउंड की फोटो अपलोड कर देते हैं, नहीं है तो पहले जाके क्लिक करवाया हो, ताकि आपको यही फोटो अपने एडमिट कार्ड के ऊपर भी पेस्ट करनी है। तो एक फोटो खिंचवा के आओ, उसकी 15-20 कॉपीज बनवा लो, क्योंकि जितने एग्जाम्स होंगे आगे सब में यही यूज होगी। 30 mm बाय 45 mm की होनी चाहिए, सिर्फ जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर चलेगी, पीडीएफ पीएनजी अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर का भी ऐसे ही है कि मैक्सिमम 80 केबी का होना चाहिए, 80 mm बाय 35 mm का होना चाहिए, और वही सिग्नेचर करना है जो आप रेगुलरली करते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अरेंज करके रखना है, क्योंकि चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, कोई भी अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि जब आप 10th के और 12th के मार्क्स डाल रहे होगे अपने एकेडमिक डिटेल्स में, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं जो कि आपकी मार्कशीट के अंदर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट था, आपका 6th सब्जेक्ट था, 7th सब्जेक्ट था, 8th सब्जेक्ट था, एनीथिंग, कुछ भी हो। जितने भी सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट में लिखे हैं सारे के सारे आपकी एकेडमिक डिटेल्स के अंदर आएंगे। अगर मार्क्स नहीं दिए और आपको सीजीपीए या एसजीपीए दिया है तो आपको उसको मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला आपकी मार्कशीट के ऊपर ही मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, जो बच्चे सीबीएसई से होते हैं उनको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप किसी और बोर्ड या किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो आपकी मार्कशीट के ऊपर ही कोई ना कोई फॉर्मूला दिया होगा, जिसके बेसिस पे आपको अपनी एसजीपीए या सीजीपीए को अपने मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल क्या है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है 4 अगस्त से, और लास्ट डेट है 15 सितंबर, जिसका आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना। और जो एडमिट कार्ड है वो 27 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएंगे, 28 नवंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो कैट का एग्जाम है वो 28 नवंबर को होने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे जाके आपको लॉग इन नहीं करना, आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एक ऐसी पॉपअप विंडो खुलेगी, जिसको आप पहले क्लोज कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज इसको गूगल क्रोम के अंदर, मोजिला फायरफॉक्स के अंदर या एज क्रोमियम के अंदर ही ओपन करना, किसी और ब्राउजर के अंदर प्लीज मत ओपन करना। फिर आपको एक और पॉपअप विंडो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जहां पे आपको प्रीवियसली नोटिस दिया जाएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। और यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। प्लीज अपना नाम वो ही डालना जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है, कोई और नाम मत डालना, नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक मत करना। डेट ऑफ बर्थ भी वो ही डालना जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन्ड है। फिर ईमेल आईडी 2 बार डालनी है, कंट्री आप डालोगे, और मोबाइल नंबर भी वो डालना जिसपे आपको ओटीपी आ सके, क्योंकि आपको ओटीपी यहाँ से जनरेट करना होगा। जब आप ओटीपी जनरेट करोगे तो फिर आपसे एक कैप्चा मांगेगा, आपको ऐसी एक कैप्चा डालनी होगी,
और कैप्चा डाल दोगे जब आप, तो आपको ये बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर भेजा गया। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लेना, इसकी फोटो खींच के रख लेना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ एक ऐसी फोटोग्राफ आएगी, आपको एक ऐसी ईमेल आएगी जिसमें आपको एक यूजर आईडी दिया होगा, एक पासवर्ड दिया होगा। इसको प्लीज सेव करके रख लेना। हर साल हमें ऐसे केसेस दिखते हैं जहां बच्चों से ईमेल डिलीट हो जाती है, बच्चे खो देते हैं, एंड में उनको फिर पासवर्ड रीसेट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, जब भी आपको आपका कैट्स को डाउनलोड करना होगा, यही यूजर आईडी पासवर्ड आपको हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, जब आप लॉगिन कर लोगे या जब आप फॉर्म भर लोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भी दिखेगी। मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स हाइड कर दी है, लेकिन आपको आपकी बेसिक डिटेल्स मिलेगी, उनको प्लीज चेक कर लेना। और फिर आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म करना है। और जब आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तब आपके पास एक ऐसी विंडो खुल जाएगी जहां आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। यहाँ आपको अपना सरनेम डालना है, फर्स्ट नेम या सरनेम, कुछ भी आप डाल सकते हो, कैंडिडेट का सरनेम या फर्स्ट नेम आपका जो है। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, स्पाउस नेम ऑप्शनल है, डालना चाहो अगर किसी का है तो स्पाउस। उसके अलावा आपको अपने एड्रेस यहाँ पे डालने हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, और आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं? सबसे पहले तो आपको आपकी फोटोग्राफ, आपको आपका सिग्नेचर, या अगर आपका कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, SC ST NC OBC PWD EWS वाला सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको अपलोड करना है। स्पेशली इन्होंने लिखा है प्लीज डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन और अदर एप्लीकेशंस टू स्कैन योर फोटोग्राफ। तो प्लीज किसी अच्छी से स्कैनर से स्कैन कर लेना ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप स्कैन करने के लिए ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। स्पेसिफिकेशंस इन्होंने दी है, वो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे, फिर आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, और जब ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो आप इसको क्लोज कर दोगे। और क्लोज करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगी एकेडमिक डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको 10th 12th ग्रेजुएशन सारी डिटेल्स डालनी है। मैं फिर बता दूं कि 10th में आपको सारे सब्जेक्ट्स, 12th में सारे सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं। CGPA दिया है तो आपको उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, आपकी मार्कशीट के ऊपर ही मेंशन होगा। नहीं मेंशन है तो इन्होंने बताया कि आपको 100 से मल्टीप्लाई उसको कर देना है। उसी तरह फर्दर आप यहाँ पे 12th की डिटेल्स डालोगे। मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स को देख के डालना, बच्चे उल्टा डाल देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। एग्रीगेट परसेंटेज आप यहाँ पे डालोगे। फिर बैचलर्स डिग्री की डिटेल्स डालोगे। बैचलर्स डिग्री की डिटेल जब आप डालोगे तो आपको बताना है कि आपकी बैचलर्स डिग्री खत्म हो गई है या नहीं हो गई है। अगर आपकी खत्म हो गई है तो आप सारे अपने मार्क्स डालोगे। इन केस अगर आप फाइनल ईयर में हो तो जहां तक के भी आपके पास मार्क्स अवेलेबल है, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर्स के मार्क्स आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके अंदर डाल दोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास कोई डुअल डिग्री है और मास्टर्स डिग्री है तो उसकी भी डिटेल्स आप डालोगे। एंड अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री आपने करी है, फॉर एग्जांपल CA CS ICWA, या आपने कुछ एक्चुअरीज करा है, तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम। प्लीज ध्यान से देख लेना कि 31 जुलाई 2021 तक का ही रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको डालना है। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस कौन सा होता है? जो आपने ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम कोई काम किया है उसी को रेलेवेंट वर्क एक्स माना जाता है। किसी भी तरीके की कोई अप्रेंटिसशिप है, आर्टिकलशिप है, इंटर्नशिप है, या कोई लाइव प्रोजेक्ट है, या कोई पार्ट टाइम प्रोजेक्ट है, उसको रेलेवेंट वर्क एक्स नहीं माना जाता। लेकिन आपने कोई कॉर्पोरेट जॉब करी है, कोई स्टार्टअप किया है, कोई बिजनेस किया है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, उसकी डिटेल्स आप डाल सकते हो। आपको 31 जुलाई 2021 तक की ही डिटेल्स डालनी है, और कहां से? जब से आपने शुरू किया है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। उसके बाद आप सारे प्रोग्राम्स, अब आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ गई है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से सिलेक्ट ऑल कर देना। और इंटरव्यू सिटीज के अंदर 2 इंटरव्यू सिटी एक प्रोग्राम की सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे दिल्ली चूज किया है तो दूसरी सिटी में आपको कोई और सिटी चूज करनी होगी। आप प्लीज सारे के सारे प्रोग्राम चूज कर लेना। हाँ, आप PhD वाले प्रोग्राम छोड़ सकते हो या फेलोशिप वाले प्रोग्राम छोड़ सकते हो। बाकी सारे प्रोग्राम्स को मैंडेटरी सिलेक्ट करना, कोई एक्स्ट्रा फी आपने पे नहीं करनी। जितने भी आप प्रोग्राम्स को और IIMs को सिलेक्ट करोगे उतने IIMs के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और जिनको आप सिलेक्ट नहीं करोगे, अगर आपकी कट ऑफ मैच भी हो गई तो आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होगे और वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो प्लीज यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके सारी सिटीज को ऑल्टरनेटिवली चूज कर देना।
उसके बाद आपको टेस्ट सिटी चूज करनी है। टेस्ट सिटीज में 6 सिटीज की प्रेफरेंसेस है। तो पहली 3 सिटीज तो अपनी क्लोजेस्ट सिटी, सबसे पहले जिस सिटी में आप हो, और नेक्स्ट 3 सिटीज वो जो आपकी क्लोजेस्ट सिटीज है, और 5th और 6th सिटी वो जहां आप इजीली पहुंच सकते हो, वो आपको पुट करनी है। एंड फाइनल ऑप्शन है हमें पेमेंट का। मैं फिर आपको बताता हूं, जनरल कैटेगरी के बच्चों को 2200 रुपीज पे करना है, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 1100 रुपीज पे करना है। प्लीज यहाँ पे वेट मत करना, पे करके खत्म करना, ताकि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं फॉर्म भर देते हैं, कहते हैं फी पेमेंट बाद में करूंगा। नहीं, हाथ की याद अपना क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है उसको यूज करो और फी पे कर दो, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि आपको कैट फॉर्म 2021 में अपने माइंड में रखनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे कैट एस्पिरेंट्स और अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि किसी भी बच्चे की कोई गलती ना हो जाए फॉर्म भरने की। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको कैट क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर फॉर्म भरते हो आपको कोई कंफ्यूजन होती है या कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं है, प्लीज कैट अथॉरिटीज को ईमेल करके उनसे क्लैरिफिकेशन ले लेना, लेकिन गलत मत भरना। बस यही बात मैं बताना चाह रहा था। सो सी यू नेक्स्ट टाइम एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।